नमस्कार दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट में वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें एक ऐसा स्टॉक चाहिए, ये क्या दो ऐसा स्टॉक चाहिए दोस्तों, जिसको हम जिस दिन से बाई करें उसके 2-4 दिन के बाद से वो स्टॉक ऊपर की साइड में निकलना चालू हो, तो ही जो है हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करता है। नहीं तो होता क्या है कि हमने किसी स्टॉक को बाई किया और बाई करने के बाद से अगर वो 2-4 महीने तक साइडवेज रह गया या थोड़ा बहुत नीचे आने लगा, तो फिर हमारे पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों आज मैं जो स्टॉक लेकर के आया हूं, कहीं ना कहीं पावर से ही रिलेटेड ये कंपनियां हैं, और इन पावर रिलेटेड कंपनियों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब इसमें मोमेंटम बहुत तेजी से होने वाला है। तो दोनों कंपनियों को रडार पर रखिएगा। और उसके बाद से दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था 12:44 आज के डेट में, और एक कंपनी थी जिसका नाम था IOLCP। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने बोला था, IOLCP को बोला था कि इसे बाई करना है, और बाई का लेवल कितना था, 409 रुपया, और बोला था उसका टारगेट दिया था अपर सर्किट। जी हाँ दोस्तों, अपर सर्किट का टारगेट आज के डेट में अचीव हुआ। उसके बाद से उसको मैंने यहां तक बोला कि अपर सर्किट लगने के बाद से उसे BTST के लिए भी रखना है। BTST मतलब बाई टुडे सेल टुमारो। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 ऐसी कंपनियां मिल जाएं जो पावर सेक्टर से रिलेटेड हो, और जिसे हम बाई करते हैं तो बाई करने के बाद से हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिले। तो जो दोस्तों, जो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस कंपनी का नाम आपके सामने यहां पर दिखेगा। और फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। इस कंपनी का मैंने यहां पर वेबसाइट खोला हुआ है, और वेबसाइट के हिसाब से ये जितनी भी चीजें इस कंपनी के माध्यम से होती हैं, सारा कुछ अपने वेबसाइट पर यहां पर शो कर रहा है। तो आइए अब बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहली कंपनी है उस कंपनी का नाम है BHEL। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को इस कंपनी का नाम तो पता होगा, लेकिन इसे कौन से भाव पर, कौन से रेट पर बाई करना है, ताकि जहां पर हम बाई करते हैं वहां से जब मोमेंटम हो तब हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे। फिलहाल अभी इसका प्राइस अगर हम लोग देखें तो 53 रुपया चल रहा है, और 53 रुपये के हिसाब से ये कंपनी दोस्तों लार्ज कैप की कंपनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बताऊंगा कि ये लार्ज कैप की कंपनी है, और लार्ज कैप की कंपनी अगर हमें किसी एक अच्छे रेट पर मिल जाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम, और अगर कोई कंपनी लार्ज कैप की कंपनी अच्छे रेट पर मिले तो जब हम बाई करते हैं तो वहां से हमें डर भी नहीं लगता है। तो डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी, और वहीं इसका प्राइस जो है दोस्तों 0 कभी भी नहीं होगा, तो इसलिए हमें डर नहीं लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम लोग इसे टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली आखिर ये चार्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगर आप दोबारा कहूँगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जब मोमेंटम आप देखेंगे 20 से 21 रुपया या 15 रुपये के भाव पर भी, मैंने मतलब इस लेवल पर भी बाई करवाया था। बाई करवाने के बाद से ये लेवल कम से कम हमें हाई दिखाता है 80 रुपया। 80 रुपये के बाद से इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन चालू हुआ। करेक्शन चालू होने के बाद से, मान लीजिए कोई स्टॉक जब करेक्शन चालू होता है तो उसे हमें देखना पड़ता है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, उसे हमें सबसे पहले डिमांड जोन ढूंढना पड़ता है। अगर कोई स्टॉक डिमांड जोन पर आता है तो हमें उस स्टॉक में जो है दोस्तों कुछ ना कुछ पैसे अपने लगाने ही चाहिए। अगर हम डिमांड जोन की बात करें तो डिमांड जोन मैंने अभी चार्ट के ऊपर जिस तरह से लगाया, तो मैं आपको यहाँ पर एक और लगा देता हूँ। अगर मैं चार्ट बहुत बड़ा करूँगा तो शायद आपको ना दिखे, तो इसलिए मैं इतना ही रहने देता हूं। और फिर आप यहां पर एक बार थोड़ा सा देखिए कि जो प्राइस मैं बता रहा हूं कि क्या वो वाकई में डिमांड जोन है। देखिए, यहां पर एक प्राइस, दूसरा प्राइस यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठवां यहां पर, सातवां यहां पर आया था, और आने के बाद से फिर मोमेंटम ऊपर की साइड में निकल चुका है। तो हम लोगों को अब क्या करना है, जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन एज ए सपोर्ट मार्क कर लेना है। तो यहां पर एज ए सपोर्ट अगर हम लोग मार्क करें, तो चलिए हमने यहां पर सपोर्ट मार्क कर लिया, और इसे मैं वाइट मोटा कर देता हूं। ठीक है, तो सपोर्ट हमने यहां पर मार्क किया। अब मार्क करने के बाद से देखिए एग्जैक्टली प्राइस यहीं से मोमेंटम चालू कर दिया है ऊपर जाने के लिए।
अब अगर बात आती है, अगर हमने मान लीजिए 53 रुपये के भाव पर खरीदा, 53 रुपये के भाव पर अगर हमने बाई किया तो इसका टारगेट कहां पर होगा? अगर हमने 53 पर बाई किया तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर आएगा, जहां पर हमें एक और थोड़ी सी गिरावट फेस करने के लिए दिख सकती है? तो उसे थोड़ा सा यहां पर चार्ट के ऊपर समझ लीजिए। चलिए, यहां पर जब भी कोई स्टॉक डिमांड जोन के पास आता है तो दोस्तों आप देखे होंगे, अगर आप 10 चार्ट उठा करके देखेंगे तो जब भी डिमांड जोन के पास कोई स्टॉक आता है, मान लीजिए ये स्टॉक, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे स्टॉक को बताया है जिसमें आप सबको पता होगा कि एक होता है डबल बॉटम। जी हाँ दोस्तों, डबल बॉटम इसीलिए बनाया जाता है कि ये डिमांड जोन अगर कोई भी लगा करके रखता है तो उसे मालूम तो पड़ जाता है कि हाँ ये स्टॉक डिमांड जोन के ऊपर आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो डिमांड जोन कर आने के बाद से सबसे पहले तो कोई भी स्टॉक अगर इस तरह से गिरावट हो रही हो और डिमांड जोन के पास आए तो वहां पर बाई करने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने इस जोन पर बाई कर लिया और बाई करने के बाद से यहां से और गिर जाएगा तब क्या होगा। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है, हम डिमांड जोन पर तब तक नहीं बाई करते हैं जब तक वो डिमांड जोन को टच करके ऊपर न भागना चालू कर दे। तो यहां पर हम रिग्रेट भी करते हैं कि हमारा अनुमान बिल्कुल सही था कि जब ये स्टॉक डिमांड जोन पर आया था तब हमें बाई कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने बाई नहीं किया और काश मैंने उस डिमांड जोन पर बाई किया होता तो आज के डेट में हम इतना बढ़िया प्रॉफिट में होते हैं। जिस तरह से अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां पर SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब आया था 426 रुपये के पास और वहां पर मैंने बोला था कि ये डिमांड जोन आ चुका है, मात्र आप 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए। और आज के डेट में वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 509 रुपया के भाव पर आज चल रहा है। तो जब भी कोई अच्छा स्टॉक हो जिसका फंडामेंटल ठीक हो, डिमांड जोन पर आए तो वहां पर डरना नहीं है, बल्कि वहां पर हमें पैसे लगाने होते हैं। तो भेल की बात करें, BHEL की बात करें, बिल्कुल बाई जोन बनता है दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको अगर सपोज यहां पर बाई किए आपने, आज के डेट में ये स्टॉक 10% का ऊपर की साइड में 10% तक भागा है। तो भागने के बाद से अगर 10% नहीं भी, तो मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 7 से 10% तक आज के डेट में मोमेंटम हुआ है। अब मोमेंटम तो डिमांड जोन पर ही हुआ है, चलिए ये तो हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 53 पर बाई किया और बाई करने के बाद ये फिर अपने उसी जोन पर आ जाए जहां से डिमांड जोन पर आ जाए और यहां से वो भागने लगे, तब क्या होगा? यहां से गिरने लगे तब क्या होगा? तो जब गिरने लगेगा तो यहां पर एक डबल बॉटम बन जाएगा। तो यहां पर हमें 100 रुपये बाई करना है और 100 रुपये बाई करने के बाद से 100 नहीं, यहां पर हमें 50 रुपये बाई करना है और जब फिर दोबारा डबल बॉटम बनाता है तो 50 रुपये बाई करना है और डबल बॉटम जब बनाएगा तो मात्र 3 से 4 रुपये ही नीचे आएगा और फिर ऊपर की साइड में टारगेट आपके सामने 80 रुपये का है। लेकिन अगर आप इतना बड़े टारगेट के लिए भी नहीं जाते हैं तो कम से कम 60 से 65 रुपए का टारगेट आपको आगे आने वाले दिनों में ये दिखा देगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट कंपनी को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जी हां दोस्तों, अब अगर बात करें अदानी पावर, इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया था AWL पर, मतलब अदानी बिल्मर की जो कंपनी थी उसके बारे में बताया था और उसमें बताया था कि फ्रेश ब्रेकआउट होने वाला है। फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से आज हम लोगों के पोर्टफोलियो में कम से कम 40% तक का रिटर्न दे रहा है AWL। तो जब ब्रेकआउट हो कोई स्टॉक तो भी वहां पर नहीं डरना चाहिए जब उसका फंडामेंटल ठीक हो। होता क्या है ब्रेकआउट में, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, कोई ऐसा स्टॉक जो इस तरह से एक हाई बना करके आया और बना करके जब इस ब्रेकआउट के पास पहुंचता है तो पहुंचने के बाद से क्या ये ब्रेकआउट होगा यहां पर कि नहीं होगा, इसे किस तरह से हम लोग समझे। प्रॉब्लम यही होती है कि जब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आए या कोई ऐसा पर्टिकुलर प्राइस हो जहां पर ब्रेक होने वाला हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा सा यहीं पर समझा देता हूं। चलिए, ये एक ऐसा प्राइस था ऑलमोस्ट 160 रुपीज, आज के डेट में 230 पहुंच गया। तो 230 160 रुपया 160 हम कैसे पता लगा लें कि यहां पर एग्जैक्टली अब ब्रेकआउट होगा।
ठीक है, क्योंकि अब यहां पर तो आ गया, इसे हम लोग टेक्निकली भाषा में क्या कहते हैं, टेक्निकली हम इसे कहते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन इसे कहा जाता है। सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन मतलब कि जब स्टॉक ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद से यहां क्या किया जाता है, प्रॉफिट बुक किया जाता है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद से कुछ लोग यहां पर सेल भी करते हैं, तो सेल की दिशा में स्टॉक नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो जब नीचे गिर जाता है तब लोग कहते हैं मुझे पता था, क्योंकि ये सप्लाई जोन पर आ गया, और सप्लाई जोन पर आने के बाद से कभी भी खरीदा नहीं जाता है, हालांकि वहां पर इंट्राडे में सेल किया जाता है। लेकिन हम ये कैसे मान करके चले कि 160 जो यहां पर सप्लाई जोन था ये ब्रेक होगा? सवाल यही है, इसका जवाब मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक जब इतनी तेजी से, और वो भी वॉल्यूम के साथ, मतलब अगर आप एक दिन का कैंडल देखेंगे तो कैंडल कितनी तेजी से निकल रही है, और पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल से निकल रही है, पूरी की पूरी एक एक कैंडल एक एक दिन में 4-4, 5-5%, यहां तक कि 7-7, 8-8% तक का मोमेंटम हो रहा है, तब जाकर के हमें यह मान लेना चाहिए कि यह सप्लाई जोन यहां पर ब्रेक होगा या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तब हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप इस स्टॉक को इस तरह से देखेंगे, देखिए जब ये स्टॉक, मैं आपको इसमें एग्जांपल से ही दिखा देता हूं, कहीं भागा होगा, जरूर कहीं ना कहीं भागा हो। ये देखिए, अब यहां पर समझ लीजिए कि जब ये स्टॉक बहुत ही कमजोर वॉल्यूम, वीक वॉल्यूम के साथ भाग रहा है, तो ये क्या होगा, आगे चल कर ये फिर गिर जाएगा, और उसके बाद से फिर ये ऊपर चल रहा है, बहुत धीरे वॉल्यूम से चल रहा है, लेकिन इसके बाद से क्या होगा, फिर ये गिर जाएगा। लेकिन जब कोई स्टॉक इस तरह से वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, तब हमें यह मान करके चलना चाहिए कि हाँ, इस स्टॉक में पोटेंशियल है अपने रेजिस्टेंस को या अपने सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों, अब बात आती है अदानी पावर की। तो अदानी पावर को क्या हमें इस रेट पर भी बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था, आज भी बता रहा हूं कि अदानी पावर इतना जल्दी नहीं गिरेगा। हालांकि अदानी की जितनी भी स्टॉक्स हैं, जब तक कोई बैड न्यूज नहीं आता है, तब तक इसमें आप प्रॉफिट लेते रहिए। अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है, 250 भी ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन जब कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है, तो वहां पर आपको 100 रुपये पूरी नहीं लगाने होते हैं, वहां पर आप 25 रुपये ही लगाइए, ताकि 25 रुपये का 100 रुपये आपको बन जाए। रिस्क हमारे पास बस 25 रुपये का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टारगेट कम से कम 100 का, मतलब 3/4 तक का हमारा टारगेट हम लोगों को इस स्टॉक में मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक, और दोनों स्टॉक के साथ आपने लर्निंग किए, और लर्निंग के पास जो VHEL है वेल का, इसका आप फंडामेंटल अगर देखेंगे तो फंडामेंटल में कोई डाउट नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। चलिए चलते चलते ध्यान में आ गया तो मैं फंडामेंटल पर ही आ गया। मार्केट कैप 18,751 करोड़ की कंपनी, डेट की बात करें तो 4,952 करोड़, और रिजर्व की बात करें तो 24,823 करोड़, मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करें 73, और करंट प्राइस की बात करें तो 53। तो अगर ये अपने डिमांड जोन से ऊपर उठता है और 53 से लेकर के बुक वैल्यू के पास भी आता है, तो भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें, 63% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब ये पेनी स्टॉक तो नहीं है, लेकिन पेनी स्टॉक भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम 50-60 रुपए के भाव पर भी देखें तो एज ए पेनी स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा पेनी स्टॉक हो सकता है जो हमें आगे आने वाले दिनों में मल्टीबैगर दे सकता है। तो इसे आप शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप भी रिसर्च जरूर करिएगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।